जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और वेलकम बैक टू माय चैनल बबली अमित एंड सो यहाँ पर मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। फाइनली मेरे लड्डू गोपाल जी का जन्म, ठाकुर जी का जन्म होने ही वाला था। तो उससे पहले मैंने सोचा फटाफट मैं उनका झूला, उनका भोग तैयार कर देती हूँ, उनकी आरती वगैरह तैयार कर देती हूँ। तो भी मेरे मंदिर का हाल जो है वो थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो मंदिर है वो यहाँ पर जगह नहीं थी। मैं रेंटेड घर में रहती हूँ, तो यहाँ जगह नहीं थी। तो मैंने एक स्टैंड के ऊपर, स्टील के स्टैंड के ऊपर मैंने अपना मंदिर सेटअप किया हुआ है। उसी के नीचे जो मंदिर के सामान है वो मैंने रखी हैं, और ऊपर में मंदिर रख रखा है, यानी भगवान की प्रतिमा वगैरह रख रखी है, फोटोज़ वगैरह रख रखी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी मैंने, और यहाँ मैं जोत लगा रही थी, जो कि जोत भर के घी रख रही थी मैं। और क्योंकि ये बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको रेंटेड घर का है मेरा, तो सही में अच्छा नहीं लगेगा। मैंने मंदिर के जो सामान वगैरह है वो यहीं रखे हुए हैं, और यहीं मैंने भगवान का आसन लगा दिया था, ठाकुर जी का हमारे आसन लगाया, ताकि उनको मैं अच्छे से, क्योंकि झूला गिरने का डर था इसलिए मैंने, और वहाँ पर मैं प्रसाद वगैरह रख भी नहीं सकती थी, जगह नहीं है, उतना स्पेस नहीं है स्टैंड पे। तो मैंने फिर नीचे ही इजी रहा मुझे, मैंने कहा नीचे ही रख लेते हैं। तो इतने में समय देखा कि समय हो चुका था ठाकुर जी के जन्म का, लड्डू गोपाल जी के जन्म का। तो यहाँ मेरी बेटी थाली बजा रही थी। तो यहाँ हमने पूरे घर में थाली बजवाई, क्योंकि हम हमेशा ही पूरे घर में थाली बजाते हैं, ताकि हर कोना गूंज उठे, हर कोना जग जाए, जो नेगेटिविटी होती है वो घर से दूर चली जाए और पॉजिटिविटी घर में आए। तो इसके लिए हम पूरे घर में थाली बजाते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है और हम पूरे घर में थाली बजाते हैं, वैसे ही। और मेरी बेटी को बड़ा शौक है थाली बजाने का, तो उसी ने आप बजाया। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। तो यहाँ पर हम सब, मैंने और मेरी बेटी ने लड्डू गोपाल जी का स्नान शुरू किया, उनके वस्त्र वगैरह उतारे और उनको नहलाना शुरू किया। तो हमने पहले घी से नहलाया उनको, उसके बाद हमने जो है बढ़िया से उनको रगड़ रगड़ के नहलाया, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है ना, हम उनको हल्दी वगैरह ऐसे नहलाते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी डाला, दही डाला, शहद डाला, गंगा जल डाला, मतलब पंचामृत से मैंने उनको स्नान करवाया। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा मैं भी करूँ क्या, मुझे भी करना है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करो, क्योंकि हम जितना भगवान को कर सके, उनको उनकी सेवा कर सके, उनके स्नान करवा सके, उनको जो भी मतलब अपनी मन की इच्छा है वो सब कुछ करवा सके, तो उतना अच्छा लगता है। और बच्चों को ना इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा शौक होता है, हर फेस्टिवल का, हर त्योहार का, हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको शौक होता है हर चीज़ों को करने का। तो मेरी बेटी बड़ी हो रही है, तो फटाफट उसी ने बोला कि मम्मा मैं करवाती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि तू बेटा इसके कपड़े वगैरह ले आ, और चंदन का टीका मैं भूल गई थी, और मैंने इसके मेकअप के लिए जो मैंने स्पेशल मेकअप का सामान रखा हुआ है वो मैं हमेशा रखती हूँ, वो मैंने मंगवाए मेरी बेटी से, और मेरी बेटी लेकर आई। तो मैंने फटाफट सेंटर वगैरह लगा दिए, और लगा ही रही थी, इतने में वो ले आई तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कहा बाद में लगाऊंगी, और मैंने फटाफट से उनको आईलाइनर से मैंने जो है उनका आँखें, उनकी काजल बनाया। फिर मैंने उनको नेल पेंट जो है वो मैंने रखा हुआ है, तो मैं उनके हाथ वगैरह, गाल वगैरह सब कुछ कलर कर रही थी। और मेरी बेटी देख रही थी कि मम्मा आप कैसे कर रहे हो, कितना क्यूट लग रहा है ये। तो हमने ऐसे रेडी किया फटाफट। फिर मैंने आसन लिया, आसन के ऊपर इसको बिठाया, और आसन पे बिठाने के बाद मैंने कहा इजीली मैं इनको तैयार कर सकती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनको कपड़े वगैरह पहनाए, और हमने फिर यहाँ पर श्रृंगार किया, का वस्त्र वगैरह पहना के। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मेरी बेटी बोल रही थी बात बात, लेकिन कहते हैं ना जैसे एक नाजुक बच्चा होता है वैसे हमारे ठाकुर जी होते हैं। तो नाजुक बच्चे को जिस तरह हम केयर करते हैं, तो वैसे ही मैंने हम लोग केयर कर रहे थे। और मैं नहीं दे रही थी मेरी बेटी को कि कहीं गिर ना जाए तेरे हाथों से, या फिर उसको तो पहना कर पाएगी या नहीं, ऐसा था। और मेरा निर्जल फास्ट था, मैंने व्रत किया हुआ था। तो सब कुछ मैंने और मेरी बेटी ने मिलके किया। और मैंने पहले ना इसको उल्टी तरफ पहना के देखा, तो मेरी बेटी ने बोला कि नहीं मम्मा ये कंफर्टेबल नहीं है, इसमें डिज़ाइन ना उल्टा दिख रहा है। तो फिर मैंने उसको चेंज कर दिया, और जैसे हम रेगुलर पहनाते हैं वैसे ही मैंने पहना दिया उनको कपड़े। और फिर मैंने उनका श्रृंगार करना शुरू किया, यानी ज्वेलरी वगैरह जो थी वो सारी पहनानी शुरू करी।
और बहुत मज़ा आता है। हम लोग साल में एक बार ठाकुर जी को मतलब इतना बच्चे की तरह, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हम उनकी केयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। उनका वेट करते हैं, उनके बर्थडे का, मतलब उनके जन्म होने का वेट करते हैं उनको, फिर हम भोर नहलाते धुलाते हैं, फिर उसके बाद हम भोग लगाते हैं। और उसके सबसे बड़ी बात कि उनके लिए सब कुछ एक स्पेशल होता है उनके लिए। तो एन्जॉय भी बहुत करते हैं, लेकिन लेट नाइट होता है तो सब सो जाते हैं तो मज़ा भी नहीं आता। हाँ, सभी जगह होते हैं तो ठीक है, मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन बच्चों को क्योंकि स्कूल जाना होता है नेक्स्ट डे, तो बच्चे ज़्यादा देर तक नहीं जग सकते हैं। तो मेरे दोनों मेरी बेटी और बेटा मेरा सो गया था, मेरे हस्बैंड भी तब तक सो ही गए थे लगभग। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी नींद को जगाए रखा, खुद को जगाए रखा, नींद को तोड़ा। और लेकिन फिर भी उनकी आँख लगी गई थी लास्ट मोमेंट। और मैं और मेरी बेटी बहुत मतलब मेरी बेटी ने बहुत मुश्किल से मेरा साथ दिया, क्योंकि छोटी बच्ची है ना अभी, 10-11 साल की है, तो उसको ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो एक्साइटमेंट के चक्कर में कि हाँ, मुझे भी देखना है, क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर, तो उसके चक्कर में उन्होंने वो जगी रही कि नहीं, मैं देखूँगी, देखूँगी, मुझे करना ही करना है। मैंने कहा चलो मेरे साथ रहना। और एक साथ में है चाहिए होता है एक पर्सन आपको हेल्प करने के लिए। तो छोटी-छोटी चीज़ें उसने करी, तो मैंने ये सब कुछ कर लिया। और ये रहे हमारे ठाकुर जी, प्रॉपर रेडी हो चुके थे मेरे ठाकुर जी। और अब हम इनको स्टैंड करने वाले थे, झूले में बिठाने वाले थे, और बहुत ही मज़ा आ रहा था हम लोगों को। मैंने यहाँ पर चंदन का तिलक किया उनको, स्पेशल मैंने कस के से चंदन का तिलक बनाया हुआ है, रखा हुआ है घर में, मैंने वहीं से लगाया उनको। और यहाँ पर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको बिठा दिया, और ये देखिए मैंने यहाँ पर उनको बिठा दिया है। और बड़े ही प्यारे, कहते हैं ना सावरे सरकार है ये हमारे, तो सज रहे सावरे सरकार हमारे, है ना। तो ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो मैंने तुलसी के पत्ते जो है वो सभी को चीज़ों में डाल दिए थे, क्योंकि उनको तुलसी के बिना किसी चीज़ का भोग नहीं लगता है। तो हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा मैंने। और ये देखिए कितने क्यूट लग रहे थे। तो यहाँ पर मैं उनकी गैया उतार रही थी, उतार के उनके पास रख दी थी मैं।